नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप के बारे में न्यूज़ ब्रेक करने में और वीडियो डालने में इतना समय गया कि मैं दूसरे अपने शेयर्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं कर पाया। खैर, आज थोड़ा सा समय मिला है तो मैं सबसे पहले बात करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिज़ल्ट की। कल उन्होंने रिज़ल्ट पेश किए। हर पैमाने पे उनके रिज़ल्ट बेहतरीन थे। अभी तक शेयर जिस तरीके से भी अपने आप को चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से थोड़े समय में उसमें एक अच्छा मूवमेंट बनेगा और वो तेज़ भागेगा। दूसरा शेयर हम कवर करेंगे यस बैंक का। यस बैंक पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से घाटे में चल रहा था। आपका अगर लंबे चार्ट देखेंगे तो 10 साल में आपका काफ़ी नुकसान किया है, 5 साल में भी नुकसान किया है। लेकिन अभी पिछले साल उसने आपको लगभग 20% कमा के दिया है। अब इस साल भी उसका जो है लगातार चौथे क्वार्टर में उसने एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट पेश किए हैं। वो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के बाद में सबसे ज़्यादा काम करने वाला बैंक बन गया है। हर चौथा ट्रांजैक्शन उसमें होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि मार्च के बाद में अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन ये सोच लेना कि ये जिस तरीके से लोग टारगेट देते हैं 100 के पार हो जाएगा, 200 के पार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। ये पहले 20 पार करेगा। अगर वो अगले 3 से 6 महीने में 20 रुपया पार कर लेता है तो 30 रुपये की तरफ ट्रेवल करेगा और फिर कुछ अपने आप को कंसोलिडेट करने के बाद में और समय लेके फिर वो आगे बढ़ेगा। तीसरे शेयर की बात करेंगे हम ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हैं और टेक्सटाइल में पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया और इनका डिमांड घट गई। तो दूसरी कंट्रीज़ ने इसका डिस्काउंट पे माल के डिमांड की। इस वजह से इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन भी घटाया है। अब स्थिति कुछ सुधरती दिखी है तो सबसे पहले ट्राइडेंट ने इस बार अपना घाटा ख़त्म करके एक पॉजिटिव रिज़ल्ट पेश किया है और आशा किया जाता है कि ट्राइडेंट यहाँ से मूव करेगा। लेकिन चीज़ वही है कि 32 रुपये का शेयर एकदम से 150 और 200 का नहीं होगा। 32 का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये तक इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंचेगा और 6 महीने के बाद में हो सकता है कुछ और अलग मूव करे। इस बीच में अगर आपको कुछ इसमें निवेशित रहना है तो आप अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री जब से हमारे मुकेश अंबानी ने इसे टेक ओवर किया है, तब से कुछ ना कुछ ये करके रिज़ल्ट को ध्वस्त करते रहे हैं। कारण क्या है ये तो नहीं मालूम। हमेशा कुछ इसमें जो है लॉसेस में दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये शेयर हमेशा ही पिटा रहा है। इस बार भी इन्होंने जो रिज़ल्ट पेश किया है वो इनकम इनकी घटती रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2340 करोड़ की थी, जो इस बार सिर्फ 1700 करोड़ रह गई। एक्सपेंडिचर बढ़ते रहे हैं। 1560 जहां लास्ट ईयर थे, 1920 पिछले क्वार्टर में थे, इस बार 1959 का एक्सपेंडिचर किया। उसी तरीके से जो इनका लॉस इन्होंने क्लॉक किया है वो 249 करोड़
249 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में भी उन्होंने क्लॉक कर दिया। 191 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और 0.9 करोड़ पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस क्लॉक किया था। अब बात यह है कि ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री में क्या किया जाए। बहुत से हमारे साथी इस पे क्वेश्चन करते रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है, दोनों ही बहुत स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं। ट्राइडेंट में 73% राजेंद्र अग्रवाल जी के पास है, जबकि 27% पब्लिक के पास है। और आलोक इंडस्ट्री में 75% प्रमोटर्स मुकेश अंबानी के पास है और 25% पब्लिक के पास है। ट्राइडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा था, जबकि आलोक का बिलो एवरेज पुअर रिजल्ट था। तो मैं आलोक इंडस्ट्री को यहाँ पे बेचने के लिए सलाह तो नहीं दूंगा, इसे होल्ड करिए। जबकि ट्राइडेंट अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं फर्दर, या फिर जो है क्वांटिटी उसी में होल्ड करके प्ले कर सकते हैं। ये 32 रुपये के नीचे जाने का कोई संभावना नहीं दिख रही है, और अगर ये गया तो इस फाइनेंशियल मतलब 24 में 50 रुपये तक जाएगा। जबकि आलोक इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 से 3 क्वार्टर जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आती है कंपनी, तब तक ये इसी तरीके से साइडवेज या कंसोलिडेट करती रहेगी। तो दोस्तों, आज यही 4 शेयर। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको पसंद आया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और इस चैनल पे अपना वो कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।